अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, नून लीग इस वक्त शदीद मुश्किल में है, शदीद दर्द में है और दर्द से कराह रही है। मियां नवाज शरीफ साहब किसी तरह से पाकिस्तान से निकलने में कामयाब हो गए। उसके बाद एक एक चीज एन स्क्रिप्ट के मुताबिक हो रही है। जिस तरह मैंने आपको बताया था बिल्कुल वैसे ही हो रहा है। अभी कल ही मैंने आपको खबर दी थी कि नवाज शरीफ साहब के बाद शहबाज शरीफ साहब भी लंदन जाएंगे, और अभी खबर यह है कि शहबाज शरीफ साहब हंगामी तौर पर लंदन रवाना हो चुके हैं। क्यों हुए हैं, वहां पर जाकर क्या करना चाहते हैं, होगा क्या, किस तरह ये मुश्किल में है, सारी सूरत हाल बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा कि मरियम नवाज साहिबा का भी सामान बैग पैक हो चुका है। एक एक चीज बताऊंगा, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो। दोस्तों, वैसे तो आज पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा दिन था, बहुत ही बड़ा दिन था, सेलिब्रेशन का दिन था, लेकिन सेलिब्रेट नहीं किया गया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक तारीखी मुआहिदा हुआ है, स्ट्रेटेजिक मुआहिदा हुआ है और मिलिट्री मुआहिदा हुआ है, और अब दिफाई मुआहिदा हुआ है। यानी कि आज के बाद पाकिस्तान और सऊदी अरब दोनों मिलकर लड़ेंगे किसी भी महाज पर। पाकिस्तान पर किसी भी किस्म का कोई हमला, वो सऊदी अरब पर हमला तस्वुर होगा, और सऊदी अरब का हमला जो है वो पाकिस्तान पर हमला तस्वुर होगा। ये इतनी बड़ी जीत है कि आपके हमसाये में थोड़ा सा आप इधर दीवार से ऊपर होके देखिए तो वहां पर सिर्फ मातम बिछी हुई है। इंडियन मीडिया धाड़े मार मार के रो रहा है। वहां पर जाके देखिए, गशी के दौरे पड़ रहे हैं मोदी सरकार को। उधर आप इजराइल चले जाइए, उनका क्या हाल है, गशी से उल्टे पड़े हुए हैं। यानी कि इतना बड़ा धचका इन दो दुश्मनों को लगा है इस अलायंस के बाद, इस मुआहदे के बाद, और इसको सऊदी अरब में बाकायदा सेलिब्रेट किया गया, बाकायदा सेलिब्रेट किया गया, नगमे चलाए गए और शाहराएं रोशन की गई और सब जलाली परचमों से जनाब लहराने लगी शाहराएं। लेकिन पाकिस्तान में मीडिया की हद तक तो खबरें चलाई गई, इसको सेलिब्रेट करना चाहिए था, नहीं किया गया। पाकिस्तान में इस चीज को सेलिब्रेट नहीं किया गया। शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरब से वापस पाकिस्तान नहीं आए कि इतनी बड़ी खुशखबरी है जाके मैं अपनी कौम को सुनाता हूं, नहीं, वहां से हंगामी तौर पर लंदन चले गए। और ये कोई प्लान्ड दौरा नहीं था, ये हंगामी दौरा था। लंदन चले गए, लंदन से अब वो अमेरिका जाएंगे। पहले प्लान ये था कि पाकिस्तान आएंगे, पाकिस्तान से होकर अमेरिका जाएंगे वो इजलास में शिरकत के लिए। अब सऊदी अरब से डायरेक्ट लंदन चले गए हैं। क्यों? दोस्तों, लंदन में बहुत बड़ी खिचड़ी पक रही है। अब मियां नवाज शरीफ साहब 2 रोज पहले लंदन निकलने में कामयाब हो गए, गारंटियां लेके दे के, गारंटियां ली भी और गारंटियां दी भी। अब अपने छोटे भाई और बेटी को गारंटर देके इनकी जमानत पर नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से बाहर गए। अब क्यों गए हैं? जुनेद सलीम साहब सीनियर एंकर पर्सन है, उन्होंने बता दिया है अपने वीलॉग में, उन्होंने बड़ा खुल के बताया है। उन्होंने कहा जी एक्सटेंशन के मामले पे नवाज शरीफ साहब जो है ना वो बड़े तजब्जुब का शिकार हैं। उनको पता है कि अगर एक्सटेंशन हो गई तो उसके बाद हमारी कोई जरूरत नहीं रहनी, लिहाजा हम बिल्कुल फारिग हो जाएंगे, हमें उठा के टिश्यू पेपर की तरह साइड पे फेंक दिया जाएगा, और ये हम किसी सूरत नहीं चाहते। पहले ही उनका सियासी जनाजा तो निकल चुका है। तो नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि इसको किसी तरह से रोका जाए। अब सरकारी तौर पर अभी तक हुकूमती सतह पर नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। टाइम इज टिकिंग अवे, परेशानी बढ़ती जा रही है हर तरफ, और यही वजह है कि पाकिस्तान में मुकम्मल सन्नाटा है। उनको इस वक्त अपनी पड़ी हुई है, बल्कि सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है। अब नवाज शरीफ साहब बाहर बैठे हैं, शहबाज शरीफ साहब भी वहां पर चले गए हैं, और मरियम नवाज साहिबा ये सैलाब की वजह से थोड़ा सा रुकी हुई हैं। सैलाब की वजह से बस 1-2 दिन मीडिया में खबरें चलवाएंगे कि नवाज शरीफ साहब ने चेकअप करवाया है, नवाज शरीफ साहब को डॉक्टर ने रेस्ट बताई है। ये एक एक्सक्यूज होगा, और इस एक्सक्यूज की बिना पर मरियम नवाज साहिबा मुमकिन तौर पर लंदन रवाना हो जाएंगी, और वहां पर जाके
रवाना क्यों होना है दोस्तों? रवाना होना है, सर जोड़ के बैठेंगे और वहां पे प्लान करेंगे कि अब इसका क्या करना है। एक तो उन्होंने एक एक्सक्यूज दे दिया कि भाई अगर आपको थोड़ी सी तोसी 2 साल की चाहिए तो आप मोहसिन नकवी को हटाएं, उसकी जगह राणा सनाउल्लाह को लगाते हैं। मोहसिन नकवी वजीर खारजा भी बना हुआ है, वजीर दाखिला भी बना हुआ है, वजीर आजम भी बना हुआ है, चेयरमैन पीसीबी भी बना हुआ है और ऑल इन ऑल बना हुआ है, लिहाजा इसको आप साइड पे करें। मियां साहब कोशिश करेंगे कि लंदन में बैठकर कुछ इंटरनेशनल लॉबीज से मिला जाए, मिलके वहां पर कोई लंदन प्लान 2 बनाया जाए और बना के कुछ लो दो, कुछ वहां पे बार्गेनिंग की जाए। ऐसे में मियां साहब जो है वो किसी तौर पर एक्सटेंशन देने के मूड में नहीं है। लेकिन आपको एक मजे की बात बताऊं, अगर मियां साहब इंटरनेशनली कुछ कोशिश करते भी हैं तो मुझे नहीं लगता कि मियां साहब की ये कोशिश कारआमद साबित होगी या कारगर साबित होगी। लास्ट टाइम इमरान खान के खिलाफ जो मियां साहब ने लॉबिंग की थी उसमें मियां साहब कामयाब हो गए थे, उसके डायनामिक्स कुछ डिफरेंट थे। उस वक्त पाकिस्तान के अंदर से बहुत बड़ी सपोर्ट हासिल थी इस पीडीएम को, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के अंदर से नून लीग को किसी किस्म की सपोर्ट हासिल नहीं है, बल्कि नून लीग ने जो है वो माथा किसी तगड़े के साथ लगा लिया है, टेक लिया। अब जो है अब यहां पर इनकी दाल गलने वाली नहीं है। अब मामला इंतहाई संगीन हो चुका है। अब या तो तख्त होगा या तख्ता होगा, अब देखते हैं इनके हिस्से में क्या आता है। और ये जो दौरा है, ये जो 2 हफ्ते का बताया जा रहा है, ये 2 माह पर मुश्तमिल भी हो सकता है और ये तवालत भी इख्तियार कर सकता है। आपको एक बात बताता चलूं, ये भी दोस्तों मुमकिन है कि दो माह के बाद जो है 2 माह के बाद सूरत हाल बिल्कुल डिफरेंट हो जाए और नून लीग के लिए डिफरेंट हो जाए। ये भी मुमकिन है कि ये सारे 2 माह बाद जेलों में पड़े हों और कुछ लोग मुल्क से मफरूर हों, कुछ लोगों की बीमारियां जो है वो तवील हो जाए। बहरहाल मियां साहब इस वक्त बैठे हैं, सर तोड़ कोशिशें कर रहे हैं। पहले पाकिस्तान में ये कोशिशें करते रहे, पाकिस्तान में यहां पर बैठकर बार्गेनिंग भी होती रही, पाकिस्तान में यहां बैठकर बार्गेनिंग भी होती रही, लेकिन यहां पर बात नहीं बनी। दूसरी पार्टी भी बस जिद थी कि हमारी चलेगी, हम अपनी मर्जी चलाएंगे। इधर से नवाज शरीफ साहब जो थे, नवाज शरीफ साहब, अब दो चीजें हैं। एक तो मियां साहब कोई फेवर नहीं देना चाहते, मियां साहब का माजी का एक्सपीरियंस बहुत बुरा है, और दूसरा ये जो मौजूदा क़यादत है इसने नवाज शरीफ साहब के साथ कुछ अच्छा नहीं किया। क्योंकि नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान बुलाया गया, बड़े सब्ज बाग दिखाए गए, और जिस तरह मियां साहब को यहाँ पर प्रोटोकॉल दिया गया, तो मियां साहब तो समझ बैठे थे कि मैं वजीर आजम, और वजीर आजम का लारा लगा के बुलाया गया, यहाँ पर उनको कैश करवाया गया, उनको दिखा के इलेक्शन करवाया गया। इलेक्शन लड़के मियां साहब को हरा के, मियां साहब के हाथ पांव NA-130 के फॉर्म 47 के साथ बांध के उन्हें नथिया गली में फेंक दिया गया। अब मियां साहब के दिल में एक तो वो ग्रज भी है, उसका भी मियां साहब बदला लेना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इस वजह से जो मेरे साथ ये धोखा हुआ है, किसी तौर में किसी को कोई फेवर ना दूं। और दूसरा मियां साहब का, जिस तरह मैंने बताया कि माजी का एक्सपीरियंस बड़ा बुरा है, और जिसको मियां साहब ने अपना समझा उसी ने मियां साहब की गर्दन पर छुरी चलाई। और अब तो इस बार तो मियां साहब को वाजे नजर आ रहा है, मियां साहब के लिए नविश्ता दीवार है कि जैसे ही मैं ये ऐलान करूंगा, मेरा भाई नोटिफिकेशन जारी करेगा, उस दिन से नून लीग की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। बहरहाल शहबाज शरीफ साहब और भतीजी जो हैं वो मियां साहब से इत्तफाक नहीं करते, उनकी राय जरा मुख्तलिफ है, और वो तो नोटिफिकेशन जारी करने के भी चक्कर में और मूड में है, लेकिन उनको इस बात से रोका जा रहा है, लेकिन मियां साहब रुक नहीं रहे। अब देखते हैं किसकी कितनी चलती है, मियां साहब की कोई दाल गलती है या नहीं गलती। अब मजीद इसमें जो डेवलपमेंट होगी, अभी तक तो ये बस गैदरिंग्स हो रही है ना, फिर जो मेल मुलाकातें, जो डेवलपमेंट होगी वो भी आपके साथ मैं शेयर करूंगा। ये जो 2 माह चल रहे हैं ये इंतहाई अहम है, ये इंतहाई अहमियत के हामिल हैं, बल्कि 2 नहीं, 1 माह तो इंतहा दर्जे की अहमियत का हामिल है। और इस 1 महीने में बड़े बड़े फैसले होने हैं।
بڑی تبدیلیاں ہونی ہیں اور کوئی بڑا اپسیٹ بھی ہو سکتا ہے. جو بھی ہوگا آپ کو بتاؤں گا. چینل آپ کا اپنا ہے, اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب لازمی کر لیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو ٹائملی آپ کو موصول ہو جائے. اجازت دیجئے.